बार बार हमको मारने की धमकी देता है, धक्का दे के भगा देता है। हाँ, मारता पीटता था, मर गई उसी में। उनको तो ब्रेन हेमरेज हुआ, गिर गई, उसके बाद कहाँ ठीक हुई। ध्यान हो गया आता है। लव मैरिज किया, उसके बाद फिर गया ही नहीं, और वहाँ गया नहीं, उसके बाद मेरे पीछे पड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। साल 2021 चल रहा है और यूं तो लोग कहा करते हैं कि लोग बहुत हाईटेक हो चुके हैं, मगर हाईटेक होने का मतलब ये कतई नहीं कि हम अपने माता पिता को ही भूल जाएं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सुबोध कुमार प्रसाद जी मौजूद हैं। मौजूदगी का कारण है कि इनके खुद के जो बेटे हैं वो इन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इनसे ही जानेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुबोध कुमार प्रसाद है। एड्रेस मेरा है सरन विहार अपार्टमेंट 504 न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी। अच्छा, मामला क्या है पूरा? आप कह रहे थे कि आपके पुत्र मेरा पुत्र सारा प्रॉपर्टी चाहता है कि हमको मिल जाए। मेरा फ्लैट यहाँ का और रांची का और पेटरल प्रॉपर्टी भी पूरा हथियाना चाह रहा है, और उसमें केस भी किया है, और बार बार हमको मारने की धमकी देता है, धक्का दे के भगा देता है। तो भागो बूढ़ा, यहाँ कहाँ आया है? रांची में एक गुंडा को फ्लैट दे दिया है, जो कि वाइफ के नाम से हमको रजिस्ट्री कराना था, जो आज तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है। उसका पेमेंट हम किए हैं, और सारा वहाँ दखल करके गुंडा को दिया है। जाने पर वो धक्का मार के हमको भगाया। यही कहता है साले को मार दो, गोली मार दो। कौन कहता है ये? सौरभ प्रसाद, आपका बेटा जो हाँ, मार के बिक दो इसको। ये किसे कहता है? गुंडा से बोल रहा था, रांची रंजीत सिंह राज नाम के एक गुंडा है वहाँ। उसको कहा गया कि हाँ, मार के बिक दो इसको, बुढ़ा को। अच्छा, इस तरह से धमकी देता है। यहाँ भी बार बार जाने पर धक्का मार के भगा देता है। 22 तारीख को भी गए थे, कुछ सामान निकाल के, हमको सामान निकाल लेने दो। भागो बूढ़ा, यहाँ कोई सामान उमान नहीं है तुम्हारा, जाओ नहीं तो मार के बिक देंगे। ऊपर आपको ये कहता मार के फेंक देंगे। अच्छा, ये बताइए कितने बेटा बेटी हैं आपके? मेरे 2 बेटा हैं। एक बड़ा बेटा है सौरभ प्रसाद, वो अपना धंधा करता है, किस चीज़ का? बिजनेस वगैरह करता है कुछ। वो अपना पहले होटल चलाता था एक ठो वहाँ राजीव नगर में, अभी क्या कर रहा है हमको पता नहीं है ठीक से। और ये दूसरा, ये बड़का है सिद्धार्थ कुमार, छोटका है सौरभ प्रसाद। ये सौरभ प्रसाद ही सारा गेम कर रहा है। पेटर्नल प्रॉपर्टी सारा हथियाना चाह रहा है, औने पौने दाम में बेच के भागना चाह रहा है। तो वहाँ तो खैर केस बेटी की थी तो उसमें इंजेक्शन लग गया है, लेकिन वहाँ तक भी इसका पहुँच है। बेटी कहाँ रहती है? बेटी तो स्विट्जरलैंड में रहती है। स्विट्जरलैंड में रहती है। अच्छा, ये बताइए कि कब से ये पूरा मामला जो है? ये मामला 2011-12 से। वाइफ को तो टॉर्चर करके मार दिया अपने माँ को टॉर्चर करके। अब हमको मारना चाह रहा है। माँ को भी पीटता था? फिर हाँ, मारता था, दही करता था, गाली गलौज बराबर करते रहता था कि बुड्ढी तुम ये सब हमरे नाम से करवा दो, इस तरफ से। आपके सामने भी वो अपने हाँ, हमको हाँ मारता पीटता था। मर गई उसी में। उनको तो ब्रेन हेमरेज हुआ, गिर गई, उसके बाद कहाँ ठीक हुई। अच्छा, देहांत हो गया। अच्छा, कहाँ कहाँ गए? अब गए, पहले देखिए, पहले हम गए, पहले तो कोर्ट में मामला चल रहा है। ये जो बेटी केस की है उसमें गवाही हुआ गए हम। एसपी साहब, कलेक्टर साहब यहाँ लिख के रजिस्टर है, उसका फोटो कॉपी हमारा एक दोस्त के घर में है रांची में। वो रजिस्टर लेटर और ये भेजे थे डीएम साहब को, होम कमिश्नर साहब को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाना में गए तिवारी जी के बाद, जो तिवारी जी एक बार एक्शन लिए, उसके बाद कहा 3-4 दिन में हम फ्लैट खाली कर देंगे। पापा पैर पकड़ लिया कि माफ़ कर दीजिए जो गलती हुआ, लेकिन उसके बाद आज 4 साल हो गया नहीं खाली किया फ्लैट। अब धमकी देता है कि बुढ़ा तुमको मार के भिगवा देंगे। अब ये कहता है? अब ये कहता है। पहले थाने में गिड़गिड़ा रहा था? पहले थाने में गिड़गिड़ा रहा था। अच्छा, अब जब आप घर जाते हैं, आप बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या चाहते हो तुम? तो बातचीत होता ही नहीं है। जब सामने कोई काम हम कहेंगे हमें सामान निकालना है, तो बुढ़ा है यहाँ कहाँ रखा है, भागो यहाँ से, ये तो ऊपर से बिक देंगे 5 तल्ला पर से। अच्छा, 5 तल्ला पर फ्लैट है मेरा, वहाँ से कहता है कि बिक देंगे मार के। आपने जिक्र किया कि कई बड़े लोग भी जो हैं उनके पीछे हैं, कई अपराधी छवि के भी लोग। अपराधी छवि के लोग हैं, प्रशासक के भी लोग हैं।
लेकिन हम पूरा डिटेल नहीं बता पाएंगे, नहीं है हमारे पास ठोस साबुत तो हम किसे बताएंगे, काहे पंगा लेंगे हम। कितना डर समय से, अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो हम अपने भगना के घर में रह रहे हैं। अच्छा, क्या वहाँ वहाँ भी कभी पहुँचा वो? नहीं, वहाँ नहीं जा पाएगा, वहाँ नहीं जाता है। हाँ। सबसे तो रिलेशन खराब करके रखा है, कोई बोलता है तो कहता है कि चुप रहो, तुम लोग को क्या पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि धमकी आपको किस रूप में दी जाती है? क्या फोनी धमकी मिलती नहीं है? नहीं, कैसे फेस टू फेस, अच्छा फेस टू फेस कहता है भागो बुढ़ा यहाँ से, कहाँ आया है, इस तरह से अच्छा, आपको बुढ़ा करके पुकारता है? बुढ़ा करके पुकारता है। अच्छा, कभी आपने बैठ के समझाने की कोशिश की? नहीं नहीं, समझने वाला नहीं है वो। इतना अच्छा जॉब उसका लगाए थे, मर्चेंट नेवी में था। अच्छा। उसके साथ 2 लड़का का हम करवाए थे। एक लड़का आज अभय सिंह है, 7.5 लाख रुपया उसको महीना मिलता है, 2 महीना जॉब 2 महीना छुट्टी, उसी के साथ था। लव मैरिज किया, उसके बाद तो गया ही नहीं, और वहाँ गया नहीं, और उसके बाद मेरे पीछे पड़ गया। लव मैरिज कहाँ किया? यहीं पर किया। पटना? हाँ, अच्छा, उस समय से। शादी के बाद हालात बिगड़े या पहले से हालात? नहीं, शादी के बाद हालात बिगड़े। अच्छा, आपकी बहू भी कुछ कहती है? वही कहती है कि जी कुछ नहीं मिलेगा इनको, जाए जहाँ जाना है जाए, हम देख लेंगे, यही कहती है। वो बहू आपकी कहती है कि देख लेंगे? अच्छा, ये बताइए कि बेटा से अब वार्तालाप नहीं हो पाता है? नहीं नहीं हो पाता। नहीं, 4 साल से कोई वार्तालाप नहीं है। अभी क्या करता है वो? अभी को काम तो बहुत काम किया है, पुलिस डिपार्टमेंट में राजगीर में लिया है काम, ट्रेनिंग पुलिस अफसर लोग का, सबको खाना 400-500 आदमी खाना खिलाना होता था, वही काम कर रहा था। 15-20 करोड़ का यही बना उसका। अच्छा, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कितना डरे समय से रखते हैं? कितना जान का डर रहता है आपको आपके अपने बेटे से? बेटे से जान के अब का, अब डर है, 76 साल उम्र हो गया, अब मारिए देगा तो क्या करेंगे, नहीं इंसाफ मिलेगा तो हम क्या करेंगे। कोई इंसाफ देने वाला आज के युग में हमको तो नहीं लगता है कि लोग है। आप ही लोगों पर भरोसा है, आप लोग कीजिएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब तक कहाँ कहाँ गए हैं ये बताइए? अभी तो हम डीएम साहब के यहाँ दिए हैं एप्लीकेशन, सीनियर एसपी साहब के यहाँ दिए हैं, थाना में दिए हैं। अच्छा, डीएम के पास भी गए हैं, एसएसपी के पास भी गए हैं, एसपी के पास भी गए हैं, सब जगह गए हैं आप? क्या कहा गया आप लोग? नहीं नहीं, भेंट नहीं हुई, भेंट नहीं? लेटर रिसीव करवा दिए सब जगह हम। अच्छा, डीएम साहब के यहाँ भी, सीनियर एसपी साहब के यहाँ भी। थाना में पहले तो कहीं कि नहीं लेंगे, लेकिन बाद में हम कहे किस ग्राउंड पर कह रहे हैं कि नहीं लेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे। कौन कहा कि नहीं लेंगे एफआईआर? किस थाने में? पाटलिपुत्र थाना में। हाँ। तो इंस्पेक्टर साहब कहें कि जाके आप रिसीव करवा दीजिए, हम रिसीव करवा दीजिए एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई तो नहीं हुआ। आप फिर गए थे थाने? हाँ, नहीं अब नहीं गए हैं, 22 तारीख को गए थे हम। क्या कहा गया था उस समय? क्या कहा गया था कि रिसीव करवा दीजिए बस? हाँ, रिसीव करवा दीजिए, हम लोग देख लेंगे। अच्छा, जो रिसीव किए वो कहें कि हम कल जाके देख लेंगे क्या होगा, एफआईआर होगा कि नहीं होगा। कार्रवाई अब तक नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको इंसाफ दिलाया जाएगा या नहीं दिलाया जाएगा? कि आप हमको उम्मीद नहीं है, हमको उम्मीद नहीं है कि हमको इंसाफ मिलेगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं। उम्मीदें नहीं हैं? हाँ, अब आज से 3 साल पहले होम कमिश्नर साहब को भी हम लिख के दिए थे, रजिस्टर लेटर दिए थे, थी इनको डीएम साहब को भी दिए थे रजिस्टर लेटर, उसका कॉपी हमारे पास है और चिरकुट भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, जो आपका पटना में फ्लैट है वो किसके नाम पर है? आपके मेरे नाम पर है, मेरे नाम पर है, सारा पेपर है मेरे पास। क्या है फ्लैट का? फ्लैट का नाम फरन बिहार अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 504 आपके नाम पर? मेरे नाम पर है। मेरे और मेरे वाइफ के नाम पर है। अच्छा, कब लिया था आपने? हम तो 94 में लिए थे, लेकिन रजिस्ट्री उसका 2007 में हुआ था। 2007 में। और रांची वाला फ्लैट कितने? रांची वाला फ्लैट हम लिए 204 में, 2004 में। 4 में लिए, लेकिन वाइफ के नाम से हमको एग्रीमेंट, इनका जो करतूत था देख के वाइफ का, इनकी मेरे नाम पर कर दीजिए। हम ठीक है, आप ही के नाम पर होगा। वाइफ गुजर गई, तबीयत उनका ख़राब रहने लगा, टॉर्चर करने लगा, उसके बाद से वाइफ गुजर गई तो रजिस्ट्री हुआ नहीं। आज तक फुल एंड फाइनल पेमेंट का पेपर मेरे पास है,
बिल्डर बोलता है कि आपका ये करवाइए तो हम आपको रजिस्ट्री कर देंगे। देखिए गुंडा को दे दिया है वहाँ, गुंडा को दे दिया है, गुंडा वहाँ पैसा वसूलता है 15,000 रुपया महीना और आराम से रह रहा है, अपना फ्लैट उसका है यहाँ। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि आपका बड़ा बेटा भी है, क्या बड़े बेटे ने आगे बढ़कर छोटे भाई को नहीं बोलेगा तो उसको भी मारेगा पीटेगा। बड़ा भाई को भी? हाँ। अच्छा तो देखिए ये हैं सुबोध कुमार प्रसाद जी, जो लगातार कहीं ना कहीं न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रशासन अधिकारियों की तरफ से भी कोई इन्हें राहत नहीं मिल रहा है, मगर लगातार ये गुहार लगा रहे हैं। इनके खुद के पुत्र द्वारा ही इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। देखिए 2021 है, हम सब जानते हैं कि हम लोग हाईटेक हो चुके हैं, मगर उस माता पिता को हम कैसे भूल सकते हैं जिनके चरणों में माना जाता है कि स्वर्ग है, मगर पुत्र जो है अपने बाप का कोई ऑर्डर हम लोग खड़ा नहीं होते थे। अगर फादर बैठे रहते खड़ा नहीं बैठते नहीं थे, खड़े रहते थे। कोई आज्ञा का हम लोग इग्नोर नहीं करते थे, उनका कुछ भी कहते थे मानते थे। लेकिन तो आज के देखिए इनका सौरव प्रसाद को क्या हो गया। बचपन से ऐसा था या अचानक नहीं, बदला? शादी के बाद हुआ। अच्छा, शादी जो किया उसके बाद हुआ। शादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि इतना इसका हम बता रहे हैं, कहानी है। ये शादी के बाद जब ये किया, नौकरी पर नहीं गया, अच्छा मर्चेंट नेवी में नहीं गया, और उसके बाद में थी यहाँ रह गया, और वही सब उल्टा सीधा खुराब हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हम कहे कि अब इसका बड़े भाई का शादी नहीं हुआ है। नहीं, पहले जब वहाँ मसूरी में पढ़ता था, मसूरी में पढ़ा है इसको, अच्छा वहाँ से आया, उसके बाद में 10th क्लास पास करके ये किया, उसके बाद इसको मर्चेंट नेवी में हम रखवा दिए। और उसके बाद से आया जो गईबे नहीं कि शादी कर लिया, उसके बाद गया ही नहीं। इस हालत बिगड़ते गया और बराबर हमको टॉर्चर करते गया। अभी देखिए क्या समय चल रहा है। एक पुत्र ही पिता को प्रताड़ित कर रहा है, पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। खैर देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासनिक महकमे की तरफ से इन्हें कितना साथ मिलता है और इन्हें क्या न्याय मिल पाता है। लाइव स्टीज के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव स्टीज पटना।